सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस कंप्यूटर की सीरीज में। और आज हम देखेंगे अपना नया टॉपिक सॉफ्टवेयर। हम समझेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में देखेंगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखेंगे और सॉफ्टवेयर होता क्या है। ये सब सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम ऑफ कलेक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। तो वो एक फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास तक ठीक है समझने के लिए चीज़ों को, बट डीप अंडरस्टैंडिंग में समझें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। तो ये मेरे नोट्स हैं और मैं नोट्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वही मैंने आपको अभी अभी जो बताया है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारे पास जैसे सपोज दैट कि प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी की एक एसआरसी फाइल बनती है, उसी को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसे फिर हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए काम करता है, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, ये वाला, इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, और यूटिलिटी यूटिलिटी भी एक सॉफ्टवेयर होता है इन्हीं में से एक। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। उसके साथ साथ में फर्मवेयर सॉफ्टवेयर भी हो गया। और एक होता है हमारे पास कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, और इसके बाद इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है वो एक कन्वर्टर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका हम यूज करते हैं। कंपाइलर यूज होता है सी, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लेवल में लैंग्वेज में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये सब सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रख के चलाए जाते हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा विंडो हो गया, विंडो के ऊपर मैं क्या चला रहा हूँ, जैसे कि एनी डेस्क सॉफ्टवेयर हो गया, इसे चला रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। फेसबुक को चला रहा हूँ, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूजर के लिए जो यूज होते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट, फोटोशॉप हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, और अदर भी सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए वर्क करते हों तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। चलो इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूजर और हार्डवेयर। यानी कि यूजर यानी कि मैं, जो यूज करने वाला होता है यूजर, उपयोगकर्ता। हार्डवेयर मतलब हमारा जो डिवाइस है वो। इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे कि मैं सपोज दैट मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, मैं मुझे मुझे इंटरेक्ट करना है अपने सिस्टम से। तो बिना मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के मैं से इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि विंडो हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो
विंडो जो होती है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। विंडो का यूज करके हम अपने सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं, यूजर इंटरेक्ट कर पाता है। तो इसी वजह से हमें ये बहुत ज़रूरी है सिस्टम को रन करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनकी नीड हमें होती है अगर हमें सिस्टम से इंटरेक्ट करना है तो। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो विंडो 10, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस, डॉस और आईओएस, ये सभी हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। एंड्रॉयड जो होता है ये भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैक ओएस हमारे जो मैक में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए मैक ओएस का यूज करते हैं। सिंपल लैपटॉप में यूज करने के लिए हम विंडो का यूज करते हैं। यूनिक्स, लाइनक्स, ये भी एक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो हमने समझा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमने समझा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, विंडो, विंडो 10, यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉयड और मैक ओएस। डॉस, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें समझी और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखेंगे हम यहाँ पे ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। डिवाइस ड्राइवर एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर ही होता है ये, बट ये क्या करता है, जैसे कि आपकी सिस्टम में, आपके लैपटॉप में अगर साउंड नहीं आ रहा है तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर आप गेम खेलना चाहते हो। कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। यानी कि उसे हैंडल करता है प्रॉब्लम को ये। किस टाइप की प्रॉब्लम को, जैसे साउंड से रिलेटेड हो जाए, प्रिंटर से रिलेटेड हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल नीचे दिए हुए भी हैं, जैसे यूएसबी ड्राइवर, प्रिंटर के लिए हम प्रिंटर ड्राइवर यूज करते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनानी होती है तो कभी कभी क्या करना पड़ता है कि हम प्रिंटर को चलाने के लिए उसका ड्राइवर हमें डाउनलोड करना पड़ता है। उसका ड्राइवर का नाम क्या होता है, तो प्रिंटर ड्राइवर। मदरबोर्ड ड्राइवर हो गया, नेटवर्क अडेप्टर ड्राइवर हो गया, रोम ड्राइवर हो गया, वीजीए ड्राइवर हो गया, ये सभी ड्राइवर होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी, यूटिलिटी एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है। इसका जो बेसिकली काम होता है वो ग्रो द सिस्टम स्पीड, यानी कि सिस्टम यानी कि हमारा लैपटॉप, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका हम यूज करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम की स्पीड को फास्ट करने के लिए अच्छे से स्मूथली वर्क कर सकें उसमें, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। जैसे एंटीवायरस हो गया, डेटा बैकअप हो गया, डेटा रिकवरी, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। फायरवॉल हो गया, फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। फिर हो गया डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिस्क कंप्रेशन, सिस्टम डायगोनिसिस, ठीक है, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन नॉर्टन 360 360, ये भी एक हमारा एंटीवायरस है जो टोटली यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए। विनजिप हो गया, विनरार हो गया, बैकअप हो गया, ये सभी क्या है, हमारे एक तरीके से एंटीवायरस हैं। और एंटीवायरस को हम जब डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारे सिस्टम की स्पीड कैसे हो जाती है, तो फास्ट हो जाती है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम की स्पीड को ग्रो करने के लिए, हम सिस्टम की स्पीड को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। इसके मैंने एग्जांपल आपको बता दिए हैं कौन कौन, ये सब इसी के नाम हैं। और इनकी मदद से इसे हम डाउनलोड करते हैं तो इनकी मदद से क्या होता है, हमारे सिस्टम की स्पीड ग्रो हो जाती है, स्मूथली काम करने लगता है हमारा सिस्टम। अब हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाइक आप ऐसे समझो जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को
कन्वर्ट करते हैं किस में, कन्वर्ट करते हैं किस में, मशीन में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं हम, यहाँ यूज करेंगे कन्वर्टर की जगह पे या तो कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का या असेंबलर का, ये तीनों ही हमारे कन्वर्टर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। इसको कुछ आप ऐसे समझो जैसे कि ये एक राम नाम का व्यक्ति है, राम, ठीक है, और इसने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। जब इसने सिस्टम पे इसे ऐसे लिखा और ये हमारा क्या रहा, सिस्टम रहा। सिस्टम क्या समझता है, सिस्टम समझता है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज को, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म को समझता है। इसे नहीं पता कि ये हेलो वर्ल्ड क्या लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को क्या करेगा, ये हमारा ट्रांसलेटर या फिर कंपाइलर, कंपाइलर ले लेता हूँ मैं एग्जांपल के लिए, कंपाइलर ये क्या करेगा, ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, तो इसको क्या करेगा, ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एच, जैसे मैंने बताया था ए की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो ए से एच, एच की ऐड और कर लो इसमें, तो कितनी हो जाएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 7 हो जाएगी, 7 हो गई। तो 7 का बाइनरी निकाल दो कितना होता है, 2 तिया 6, 1 2 1 2, 3 में 2 तो 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई वो आई 111। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एच, तो एच को एच मैंने लिखा यहाँ पे, तो इसको इसने कन्वर्ट कर दिया 111 में। तो इसे कन्वर्ट किसने करा, कंपाइलर ने, कंपाइलर ने कन्वर्ट करा, और मशीन तो समझता ही है 0 1 की फॉर्म को। बस इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये एक एक करेक्टर को, एक एक करेक्टर को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसी वजह से हम इस कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो सी हो, सी प्रोग्रामिंग हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, और इस टाइप की जो लैंग्वेज होती हैं इसमें हम हमेशा कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर होता क्या है, तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से जो पूरे कोड को एक बार में रीड कर लेता है, और जितनी भी एरर होती हैं प्रोग्राम में उसे एक साथ दिखा देता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं। और इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर जो होता है वो पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक लाइन को रीड करेगा, एरर दिखा देगा, जितनी एरर होंगी शो कर देगा, रिजॉल्व करो देन कोड करो, लाइक दिस इट विल बी वर्क द कंटिन्यूसली। सो इसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटर, और ऐसे ही होता है हमारा असेंबलर, ये भी एक तरीके से लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हम देखेंगे फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉरी हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर, इन दोनों को मिला के एक हमारा बनता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बनता है हमारा एक। ये किस टाइप के डिवाइस में यूज होते हैं, तो जैसे कि BIOS, रिमोट, ट्रैफिक लाइट, एम्बेडेड सिस्टम। जैसे रिमोट होता है ना टीवी का, टेलीविजन का रिमोट जो होता है, उसमें एक तरीके से इसे क्या करा हुआ होता है, इसे पहले से ही इंस्टॉल किया होता है और इसे हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब इस सॉफ्टवेयर को हमेशा एक बार ही इंस्टॉल करते हैं उसमें, देन उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया, ट्रैफिक लाइट में ये सॉफ्टवेयर डाल डाल दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें ये चेंज नहीं होता, ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करता रहता है कंटिन्यूसली उसी वे में। जैसे कपड़े धोनी मशीन हो गई, उसमें आपने क्या करा, वॉशिंग मशीन में 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, तो इस चीज़ को कौन समझ रहा है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर समझ रहा है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में 5 मिनट का टाइम डाल दिया तो 5 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो उस टाइप के जो हार्डवेयर होते हैं या मशीन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, हमेशा इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं फर्मवेयर, फर्मवेयर नाम के, उन्हें फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो यूजर के लिए वर्क करते हैं, यूजर के लिए क्या करते हैं? वर्क फॉर यूजर, वर्क फॉर यूजर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे एंड यूजर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, ये क्या करते हैं? ये हार्डवेयर से डायरेक्टली बातचीत नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। किससे? तो हार्डवेयर से, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र, म्यूजिक प्लेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गई, अटेंडेंस सॉफ्टवेयर हो गए, या बिलिंग सिस्टम यानी कि बिल जनरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सॉफ्टवेयर हो गए। ये सभी कैसे होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। व्हाट्सएप हो गया, डीवीएमएस हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब हम देखेंगे नीचे डायग्राम, डायग्राम से हम समझते हैं डायग्राम क्या बोलता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में नीचे देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे प्रोग्राम को सम्मिलित करते हैं इसमें। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? तो फाइल मैनेज के लिए, वायरस क्लीनअप के लिए इसका यूज करते हैं, और डिस्क क्लीनअप के लिए भी इसी का हम यूज करते हैं। जिससे हमें हमारे सॉफ्टवेयर में जो बग्स की फाइल होती है, मतलब जो नॉन यूजेबल फाइल जिनका कोई मतलब नहीं बनता, वो एक तरीके से ये बोल सकते हो कि वो गार्बेज फाइल होती हैं, बेकार की फाइलें, उन सबको ये क्या करता है? हटा देता है। और हटाने के बाद सिस्टम को क्या कर देता है? फ्रेश कर देता है, ताज़ा कर देता है। और सिस्टम की स्पीड फिर क्या हो जाती है? बढ़िया हो जाती है, स्पीड फास्ट हो जाती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। क्लियर? डिवाइस ड्राइवर मैंने आपको बता दिया है। आप जैसे प्रिंटर का यूज करना चाहते हो या फिर म्यूजिक प्लेयर का यूज करना चाहते हो, तो उसमें वो वर्क नहीं कर रहा है कम्प्लीटली, तो वहाँ हमें ज़रूरत होती है एक ड्राइवर की, ठीक है। तो वहाँ हम क्या करते हैं? डिवाइस ड्राइवर को डाउनलोड करते हैं। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जिन्हें यूज किया जाता है, जिस पे आप टेक्स्ट लिखते हो, एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए आप यूज कर रहे हो, या फिर एचआर मैनेजमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो। अटेंडेंस सिस्टम यानी कि स्कूल में आप पढ़ाते हो और वहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पे लिख रहे हो, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हमने समझा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके टाइप्स को समझा, एग्जाम्पल को समझा। तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब चलता हूँ अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, और मेरा नेक्स्ट पेज आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ओपन सोर्स कोड ये क्या होता है, इसको समझते हैं। ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, और कोड को शो करते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं कोड में। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो फ्री हों, कोड को शो करें, जिसका कोड हम देख सकें, यूजर देख सके, और उसके साथ साथ कोड में हम छेड़खानी कर सकें, मतलब मॉडिफिकेशन कर सकें और अपडेट कर सकें उस सॉफ्टवेयर को। उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं जैसे एंड्रॉयड हो गया, लाइनिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे तो ये, पर ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र में कौन सा हो गया? मोजिला फायरफॉक्स। इसके बाद एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस में कौन सा होता है? अवास्ट। ये सभी सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? ये एक तो फ्री होते हैं, उसके साथ साथ में इनके कोड को हम देख सकते हैं, और उसके साथ साथ में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन से सिंपली इट्स कॉल्ड द ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा मैं एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको, जो कि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, व्हाट
इट्स कॉल्ड ऑल्सो द ओपन सोर्स। VLC हो गया, मोजिला हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, अपाची वेब सर्वर हो गया, jQuery हो गया, GIMP प्रोग्राम, फाइल जिला, ये भी एक तरीके से क्या है, ओपन सोर्स है। PHP हो गया, पाइथन हो गया, और उसके साथ साथ में लिब्रे ऑफिस, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें से कुछ भी आपको दिखे और पूछे कि ओपन सोर्स कौन सा होता है, इसमें से जो मैच खा जाएगा तुरंत आपको मार्क कर देना है, वही आपका आंसर रहेगा। क्लोज्ड सोर्स कोड सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स कोड सॉफ्टवेयर मतलब क्या होते हैं, एक तरीके से कोड शो नहीं करते हैं और ये फ्री भी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये उसका एग्जांपल है। टैली हो गया, टैली आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात, सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से। ये इस पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं यार इजीली। ERP हो गया, सैप हो गया, ये सभी कैसे हैं हमारे, क्लोज सोर्स। इनका कोड आपको दिखेगा नहीं, कोड नॉट शो, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू सी द कोड और यू आर नॉट एबल टू मॉडिफाई द कोड। देन उसके बाद चलते हैं हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर पर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए तो फ्री होते हैं, देन फिर बोलता है कि परचेज कर लो। जैसे कि आप जियो बोल सकते हो, जियो, जियो ने क्या करा था कि पहले तो सेवा फ्री में दे दी, जब फ्री में दे दी तो फिर उसने क्या करा कि अब पे करो, ठीक है। यूज फ्री, आफ्टर दैट यू हैव टू पे इफ यू वांट टू यूज दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन द फ्यूचर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए फ्री होते हैं, फिर उस पर पॉपअप आता है कि आप इसे परचेज करो। चैट जीपीटी, बेस्ट एग्जांपल चैट जीपीटी। चैट जीपीटी स्टार्टिंग में यूज करोगे तो फ्री है, फिर आप उसकी सारी फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, तो प्रीमियम करना पड़ेगा, ठीक है। रिज्यूमे मेकर हो गया, ये बेस्ट है। रिज्यूमे मेकर आपने देखा होगा, रिज्यूम बनाओगे ना तो कहीं कहीं आपको साइड मिलेंगी टूल बने हुए टेम्पलेट। जैसे ही आप पूरा कंप्लीट करके रेडी कर लोगे अपने रिज्यूमे को, जैसे डाउनलोड करने के लिए जाओगे सीधा बोलेगा परचेज कर लो जी, ठीक है। वो क्या है, हमारा एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस भी कैसे होता है, कुछ टाइम के लिए फ्री होते हैं, फिर बोलता है कि परचेज कर लो मुझे, तो ये भी एक हमारा क्या है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। कुकू एफएम, कुकू एफएम भी कैसा है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कुछ समय के लिए तो फ्री होते हैं, बाद में उन्हें खरीदने की हमें रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो खुद बोलता है अपनी तरफ से कि इसे खरीद लो, अगर फुल्ली से यूज करना चाहते हो तो, सारे फीचर्स को इसका यूज करना चाहते हो तो। अब हम बात करते हैं पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, बिना रेस्ट्रिक्शन के डाउनलोड हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें कुछ कंडीशन ना हो और इजीली उसे हम डाउनलोड कर सकें, दैट्स कॉल्ड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल we can say it's called the WhatsApp and Facebook and Insta. These all are this type of a software, it's called the public domain software. I hope कि तुम समझ चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, open source software I have told you already, like what kind of a software is this. So again I'm telling you, this type of a software, it's called like we cannot see the code, कोड नहीं देख सकते उसका, ठीक है। कोड बदल, सॉरी कोड देख सकते हैं, मैंने गलत बता दिया, कोड देख सकते हैं, वी कैन सी द कोड एंड वी कैन मॉडिफाई द कोड एंड वी कैन डाउनलोड फ्री, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं और कोड को हम देख भी सकते हैं कि कोड है क्या इस सॉफ्टवेयर का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग हैज़ द क्लियर एंड अब मैं चलता हूँ दूसरे पेज पर, मतलब नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर।
टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेन टाइप्स तो वही होते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो टोटली फ्री होते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर के लिए होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और अदर ब्राउज़र, ये सभी क्या हैं? हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं। बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाले कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि फिनेकल जो है ये एक हमारा बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसको इन्फोसिस कंपनी ने बनाया था। देन इसके बाद आता है हमारा बैंक्स, इसे TCS ने बनाया था। SBI बैंक इसका यूज करती है, ये SBI बैंक इसका यूज करती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा फ्लेक्स क्यू सॉफ्टवेयर को ओरेकल कंपनी ने बनाया था। HDFC बैंक क्या करती है? इसका यूज करती है। तो इन तीनों में से कुछ भी आपको दिखे विद कंपनी और विद सॉफ्टवेयर आपको बताना है। इतनी बड़ी बात ये है नहीं, इजीली समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं मेलवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? मेलवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? मेलिशियस सॉफ्टवेयर इसे हम बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं, मेलिशियस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? खतरनाक, नुकसानदायक होते हैं। मेलवेयर सॉफ्टवेयर का नाम आ जाए तो आप ये समझ जाओ कि ये एक तरीके से समस्या है हमारे लिए, सिस्टम के लिए। मेलवेयर सॉफ्टवेयर को हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और ये हमारे सिस्टम के लिए हानिकारक होते हैं। सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं और बार बार कुछ ना कुछ पॉपअप होता रहता है। तो ये सॉफ्टवेयर बड़े ही खतरनाक टाइप के पाए जाते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के चलें। जैसे वायरस, टॉर्जन, टॉर्जन के बाद आता है हमारा वॉर्म, इसके बाद आता है रूट किट, रूट किट के बाद आएगा हमारा रेंसवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद आएगा स्केरवियर सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन 6 नंबर पे, और 7वें पे आएगा हमारा एडवेयर, ठीक है। एडवेयर हो गया, तो ये वायरस हो गया, टॉर्जन हो गया, वॉर्म हो गया, रूट किट हो गया, रैंसमवेयर हो गया, शेयरवेयर हो गया और एडवेयर हो गया। ये सभी सॉफ्टवेयर कैसे हैं? खतरनाक, बेकार। इनका हमें सोचना भी नहीं चाहिए अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए, हमेशा खतरा पैदा करते हैं ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखते हैं हम, ये क्या हो गया, उसके बाद देखते हैं हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? इसे हम ट्रायल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। इसका सेकंड नाम क्या है? ट्रायल सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और फिर पे करना होता है, ठीक है। पहले इस्तेमाल करो फिर पे करो। एंटीवायरस जो था, एंटीवायरस जो था ये भी एक तरीके से किसका पार्ट है? ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जैसे हम ट्रायलवेयर के नाम से भी जानते हैं। कैस्पर्सी जो थे इन्होंने इसको मतलब बनाया था। और इसके बाद आता है हमारा नेगवेयर सॉफ्टवेयर। नेगवेयर सॉफ्टवेयर, नेगवेयर सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? यानी कि आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं और बीच बीच में पॉपअप विंडो आती है, प्लीज परचेज दिस, मतलब एक तरीके से बोलता है इसे खरीदो, बार बार खरीदने की डिमांड करे, मैसेज पॉपअप हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम? नेगवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक होता है बैकवेयर, इसी को ही हम बैकवेयर के नाम से जानते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिसे हम यूज कर रहे हों और बीच में ही मैसेज में मतलब मैसेज आ रहा हो, विंडो को पॉपअप होने लगे, बीच में मैसेज आता है नोटिफिकेशन जैसा, उस नोटिफिकेशन पे खरीदने के लिए बार बार वो चीज़ें पॉपअप हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? डिमांड करते हैं खरीदवाने के लिए कि तुम खरीदो, यूजर से बोलते हैं खरीदो इसे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? नेगवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ये परमानेंटली स्टोर होते हैं डिवाइस के अंदर। और कहाँ होते हैं? ये रोम में, रोम में।
ठीक है। कंट्रोल द मैनेज द हार्डवेयर, ये क्या करते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, फिर वही आ गया, देखो वॉशिंग मशीन का हो गया, रिमोट टीवी का हो गया, ट्रैफिक लाइट का हो गया। वॉशिंग मशीन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें मैंने पहले ही फिक्स कर दिया है कि अगर इसे कोई लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हार्डवेयर जो लगा होता है ना उस पे, अगर वो करता है, या फिर डिजिटल मशीन आजकल आ रही है उसमें भी वो सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, तो उस पर आप क्लिक कर दोगे तो 5 मिनट तक उसमें फिक्स है। उसमें पहले से सॉफ्टवेयर में चीज़ें फिक्स होती हैं कि इतना वर्क करेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस तरीके से इन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। यूला क्या होता है, यूला इसकी फुल फॉर्म होती है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। यानी कि ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तरीके से आप आपसे क्या कराते हैं, ये आपसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं कि आप हमें यूज करना चाहते हो तो क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है। सॉफ्टवेयर और बिटवीन द अदर, यानी कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, अगर आप हमें यूज करना चाहते हो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट करो, साइन करो, देन उसके बाद यूज करो। तो हमने समझा यहाँ पे मेलवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, नेगवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में समझा, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने समझा। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आने वाली वीडियो में मैं इसके अगले पार्ट को ही बनाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी, और उसके साथ साथ में बहुत सारे MCQ इस पे देखने हैं, हर एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप बने रहो मेरे साथ और सीखते रहो।